अच्छा, आप क्या कर रहे मैं हैं? भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ। अच्छा। मैं एक्स में इंडियन रेलवे में टीटी था, धनबाद झारखंड में। आपने जो होता है। प्री निकाला हाँ जी। यूपीएससी का यूपी नहीं, मैंने झारखंड पीसीएसजे का प्री निकाला था, महाराष्ट्र पीसीएसजे का प्री निकाला था। यूपीजे जब मैं तैयारी करने आया था उसके 4 महीने बाद ही एग्ज़ाम हो गया था यूपी पीसीएसजे का, जिसमें मेरे 206 नंबर थे। अच्छा, पोस्टिंग कहाँ है आपकी? अभी पोस्टिंग हमारी दिल्ली शास्त्री भवन में। अच्छा, वहाँ का माहौल कैसा है? माहौल के बारे में बात करें। माहौल सही है, हाँ। माहौल पढ़ाई लिखाई का माहौल है। हाँ। गांव से तो बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चा जब बाहर से घर से निकलता है तो यहाँ पे रूम के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को, क्योंकि इधर देखिए। अच्छा, शायद भैया पढ़ रहे हैं। हाँ, देख सकते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, क्या कर रहे थे आप? मैं भैया अभी नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो अच्छा। अभी शाम का टाइम है, बाद में भैया को अभी पढ़ रहे थे वो, और मैंने बीच में डिस्टर्ब किया है उसके लिए। भैया से बाद में बात कर लेंगे, वैसा नहीं, लेकिन क्या क्या करते हैं आप? मैं पीसीएसजे की प्रिपरेशन करता हूँ। अच्छा अच्छा एलएलएम किया हुआ मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से। अच्छा अच्छा 2022 पास आउट हूँ मैं। अच्छा। तो भैया से अब बैठ के बात करते हैं, जानते हैं सभी प्रकार की जानकारी वक्त के बारे में, रूम के बारे में भी जानेंगे, कितने का रूम है, ये पीजी है या रूम है, इसके बारे में भी जानेंगे। हम भैया से बात करते हैं, और एक भैया और हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या करते हैं। भैया आपका नाम? राहुल कुमार पांडे। जी, राहुल कुमार पांडे, राहुल, थोड़ा पास आ जाइए। और अच्छा, आप क्या कर रहे हैं अभी? पीसीएस बिहार पीसीएस। पीसीएस, मतलब एक ही साथ रहते हैं कि अलग अलग रूम में रहते हैं? नहीं, मेरा रूम साइड बगल वाला है। अच्छा 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 सर, तो ये बताइए कि आपने बताया एलएलएम कर रहे हैं कि कर चुके हैं? नहीं, एलएलएम मैंने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, पीसीएसजे की मैं एग्ज़ाम में अपीयर हो चुका हूँ। अच्छा अच्छा 2 प्री मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं इसके पहले प्रीवियसली। अच्छा, अभी pre-qualify हाँ, प्री क्वालिफाई किया हुआ है। अच्छा अच्छा बट अभी प्रिपरेशन मेरी चल रही है। कहीं से कोचिंग लिए कि सेल्फ? जी हाँ, मैंने कोचिंग यहाँ पे ली हुई है राहुल साईएस से। अच्छा अच्छा 2018 में मैंने कोचिंग की थी, जो 2020 में कंप्लीट हुई थी अच्छा अच्छा कोविड के टाइम में। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको दिल्ली में? दिल्ली में मैं 2018 मिड से हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये रूम है कि आपका पीजी है? नहीं, ये एक्चुअली पीजी है, और 2 लोग शेयरिंग में यहाँ पे रहते हैं। अच्छा अच्छा और एक फ्लोर पे मुझे लगता है कि 15 से 16 लोग एक फ्लोर पे रहते हैं, अच्छा अच्छा और उनके लिए कंबाइन लाइटिंग बाथरूम की व्यवस्था है। अच्छा। बस यही है। आप क्या कर रहे हैं सर? बिहार पीसीएस। बिहार पीसीएस की। अच्छा, तो आपने कहीं से कोचिंग लिया है? नहीं, अभी तो सेल्फ ही चल रहा है। सेल्फ। अच्छा, और ये बताइए आपको कितना टाइम हो गया दिल्ली में? मुझे तो मैं मतलब कोविड के टाइम पे आया था, अच्छा फिर बीच में चला गया था, तो जानते हैं 1.5 साल तक रहा, घर पे ही रहा। उसके बाद फिर से आया, थोड़ा दिक्कतें आई, अब स्टडी हो रही है कंटिन्यू। हाँ, तैयारी चल रही है। ये बताइए सर कि आपके इसका रूम का कितना रेंट है? रेंट इसका है 6600। 2 लोगों में ये डिवाइड हो जाता है। अच्छा 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 पहले मैं सिंगल रूम में रहता था, जिसका किराया था 4200 रुपये। अच्छा, और खाने की बात करें, कैसा क्या मिलता है? रूम यहाँ बना बनाया मिलता है कि? नहीं, खाने की व्यवस्था तो एक्चुअली यहाँ पे हो नहीं पाएगी, क्योंकि चाय मैगी वगैरह आप बनाना चाहते तो हमारे पास छोटा सा गैस पड़ा हुआ मेस है। नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं, मेस की सुविधा अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास नहीं है। ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। अच्छा एक्चुअली जिस एरिया में हम रहते हैं, ढाका जोहर का एरिया है, मुखर्जी नगर और ढाका के बीच का। अच्छा तो यहाँ पे मेस की सुविधा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो मतलब उसमें काम चल जाता है आदमी अच्छा, का। यहाँ से इतनी बताइए बत्रा की दूरी कितनी है? बत्रा? बत्रा की दूरी यहाँ से मुश्किल से 250 मीटर से 200 मीटर होगी। अच्छा अच्छा। हाँ, और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। भैया लोग इधर आ जाइए, थोड़ा इधर से बात कर लेंगे, यहीं सभी बैठ जाएंगे। सभी, कोई यूपी पीसीएस की, कोई पीसीएस की, कोई यूपीएससी की, सभी प्रकार की, कोई एसएससी की, सभी कोचिंग की बात करें, यहाँ पर सभी प्रकार की कोचिंग है, सभी प्रकार की तैयारी करते हैं स्टूडेंट। और भैया लोग से जानते हैं क्या करते हैं। आपका नाम भैया? ये महेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ। अच्छा मैं एक्स में इंडियन रेलवे में टीटी था, धनबाद झारखंड में। अच्छा अच्छा जी, तो वही मेरा 2021 में जो है 29 तारीख को जो प्री निकला है, उसके बाद में मैं ड्यूटी से वहाँ से आया, छुट्टी ली। यूपीएससी प्री यूपीएससी प्री 2021 वाला। 2021 तो फिर मेंस भी हमारा निकला, किसी कारणवश इंटरव्यू में रह गया, अच्छा अच्छा तो नहीं हो पाया। अच्छा, तो इस बार भी हमने 5 जून को पेपर दिया है, पीटी का हुआ है, अच्छा। और 17 तारीख से मेंस है। बट लिखने की तैयारी में है, देखो आगे क्या होता है। बिल्कुल अच्छा जी। होगा, आगे वही होगा जो जी मंजूर है खुदा जी होगा। जी जी जी। और आप क्या करते हैं भैया? मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ। 1 साल पहले मैं हरियाणा से हूँ, वैसे गांव में मेरा ताल्लुक है, जिला भिवानी है, ठीक है। अच्छा, मैंने 1 साल अपना बेस वहाँ पे
ICS सोनीपत से मैंने 1 साल अपना बेच कंप्लीट किया है। अच्छा तो अच्छा अभी मैं फ़िलहाल करंट में यहाँ पे दृष्टि के अंदर तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो दृष्टि से आप तैयारी हाँ कर जी। रहे हैं, तो क्या फीस दी आपने इसकी? फीस मैंने एक साथ दिए 1,98,000 रुपये एक साथ। अच्छा यदि हम डाउन पेमेंट पे देते तो होते 2,08,000 रुपये। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताइए सर कि आप यहाँ पर 2018 कब आए थे आप यहाँ पे? मैं 2000 मिड में आया था यहाँ पे। अच्छा, तो अच्छा। 2018 मिड में। अच्छा अच्छा। तो इतना टाइम हो गया, तो क्या अनुभव रहा है आपका मुखर्जी नगर में? देखिए कंपटीशन का माहौल जो होता है ना, हम्म। ये आज के टाइम में स्टूडेंट्स या जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हाँ। बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और मैं घर पे भी बीच में कोविड में रहा, 2 साल घर पे रहा, लेकिन उस प्रकार का माहौल नहीं मिल पाता है। यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे जब आप बच्चों के बीच में रहते हैं तो आपको एग्जैक्ट कंपटीशन का पता लगता है, अच्छा। क्योंकि जितने कम्पिटिटिव बच्चे होते हैं सारे मटेरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा। वो या तो बुक्स हो, नोट्स हो, या फिर ऑनलाइन कोचिंग वगैरह हो, तो उसकी भी जानकारी इजीली आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं घर पे भी जाके। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे मिल जाती है वो होता है कि इन्वायरमेंट। अच्छा, आपने वो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। प्री निकाला यूपीएससी का, यूपी? नहीं, मैंने झारखंड PCSJ का प्री निकाला था, महाराष्ट्र PCSJ का प्री निकाला था। UPJ जब मैं तैयारी करने आया था उसके 4 महीने बाद ही एग्ज़ाम हो गया था UP PCSJ का, जिसमें मेरे 206 नंबर थे। जनरल कट ऑफ की मेरिट जो गई थी वो 208 नंबर गई थी। तो एक क्वेश्चन से मेरा उसमें रुका हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा ये बताइए सर कि आपने जब तैयारी की तो तैयारी में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि एस्पिरेंट के लिए, वो बता सकते हैं? UPSC तैयारी के लिए यही सावधानियां, मतलब ज़्यादा इन्वायरमेंट का थोड़ा असर ज़्यादा होता है कि इधर उधर मतलब भाग दौड़, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहे। सोशल मीडिया का भी यूज अगर करे तो अपने सिलेबस से ही रिलेटिव करे। अच्छा, अच्छा। जैसे सोशल मीडिया अच्छा भी है और ख़राब भी है। अगर उसको अपने पढ़ाई से रिलेटिव अगर यूज़ कर रहे हो तो अच्छा है। अगर पढ़ाई से निगेटिव जैसे फेसबुक है, व्हाट्सअप है वगैरह वगैरह etc जो होते हैं उनमें अगर जाओगे तो वो दिक्कत है। आप अपने यूट्यूब वगैरह यूज़ करो तो सिलेबस से लेकर के यूज़ करो, तो वो सोशल मीडिया आपके लिए लाभदायक होगा। हमने सोशल मीडिया का सहारा काफ़ी लिया। बाद बाकी मैंने जिस समय मेंस मैंने निकाला था उस टाइम मैं कहीं कोचिंग नहीं कर रहा था। अच्छा, जी मतलब आपने सेल्फ सर, जी 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 और जॉब करते हुए? जी 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 मैं जॉब करते ही मैं सेल्फ तैयारी से मैं किया था। अच्छा, आपने जब रेलवे में जो सिलेक्शन लिया जी। तो कौन सी साल में इसको निकाला? मेरा 2019 में हुआ था। 2019 2019 में हुआ था। 23 मार्च को हमारा हुआ था सिलेक्शन। अच्छा अच्छा। जी, हमारा एक्सपोर्ट कोटे से हुआ था। अच्छा अच्छा। जी तो ये आप यूपीएससी की अभी मेंस लिखेंगे? जी 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 17 तारीख से। 17 तारीख से जी मेंस है जी आपका। जी जी। तो आपने मेंस के लिए अभी तैयारी की है? नहीं, मेंस के लिए तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, बट मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं जा पाएगा क्योंकि किसी कारण बस ड्यूटी वगैरह ज्वाइन करनी पड़ती है, इधर उधर आना जाना होता है, तो उस हिसाब से तैयारी नहीं अभी पाई। पोस्टिंग कहाँ है आपकी? अभी पोस्टिंग हमारी दिल्ली शास्त्री भवन में। अच्छा अच्छा। जी। तो मतलब ड्यूटी भी जाते हैं? जी जी तैयारी जी भी करते ड्यूटी नहीं, लीव पे हूँ, बट जाना पड़ता है, अधिकारी बुला लेता है तो फिर जाना पड़ता है। हैं? जी अच्छा अच्छा। जी। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एस्पिरेंट के लिए? एस्पिरेंट के लिए बस मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अच्छे से तैयारी करें। पीटी के लिए जो है आप जितना बैकग्राउंड मतलब जो होता है मेन सब्जेक्ट जो होते हैं ना वो पढ़े। बाद बाकी जिस समय होता है एग्जाम होता है उसके 3-4 महीने पहले जो है जितनी टेक्स्ट सीरीज सॉल्व कर पाए, जितनी टेक्स्ट सीरीज सॉल्व कर पाए उतनी टेक्स्ट सीरीज सॉल्व करें। और कुछ उसमें से बेस जब कंप्लीट होगा ना तो एक्चुअली में ये माना चलो जब इतनी टेक्स्ट सीरीज कर लोगे आप 3-4 महीने में, अगर डेली आपने 4 पेपर भी सॉल्व किए तो 4 पेपर भी बहुत हो जाता है। तो आपको मान लो चाहे सीसेट हो चाहे जीएस हो, कुछ भी नहीं आता होगा ना तो इतना मिल जाएगा कि आप एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकें। अच्छा। क्योंकि जनरल की कट ऑफ भी जो है 50% से ऊपर नहीं जाती है, अच्छा। तो उसमें इजीली आराम से हो सकता है। ये हमारा आप मानना क्या है। कहना चाहेंगे? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा जो भी एस्पिरेंट हैं हाँ। जो PCS की तैयारी करते हैं या PCSJ, मैं स्पेसिफिकली PCSJ के लिए जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप कंसिस्टेंट रहें और एक ही चीज़ को आप बार बार रिवाइज करते रहें। रिवीजन का सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस है और कंसिस्टेंसी का। ये दोनों चीज़ अगर आपके साथ हैं और आप रोज़ मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन सिलेक्शन पक्का होगा। अच्छा अच्छा। जी। तो यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल के बारे में बात करें। माहौल सही है, हाँ। माहौल पढ़ाई लिखाई का माहौल है। हाँ। गांव से तो बिल्कुल अच्छा है क्योंकि वहाँ पे माहौल नहीं मिल पाता है पढ़ाई लिखाई का। अच्छा। यहाँ पे आपको मटेरियल वगैरह सब मिल जाता है। अच्छा। बहुत अच्छा है यहाँ का माहौल पढ़ाई लिखाई के मामले में। सर आप बताएंगे कि यहाँ पर जब स्टूडेंट आते हैं शुरुआती दौर में तो वो भटकने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चा जब बाहर से घर से निकलता है तो यहाँ पे रूम के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को। क्योंकि मान लो यहाँ पे ऐसे बोलते कोई 10,000 रुपये, कोई 15,000 रुपये, कोई 20,000 रुपये, कोई 25,000 रुपये, इतने एक महीना पहले एडवांस लेगा, उसके बाद इतने रूम का रेंट लेगा।
उसके बाद यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। अच्छा। क्योंकि 19% बच्चे आते हैं घर से, 70% बच्चे वापस घर पे चले जाते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है, क्योंकि खाना अच्छा नहीं मिलेगा, टाइम पे नहीं सो पाओगे, टाइम पे आपको खाना नहीं मिलेगा तो वो घर पे चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो रूम से रहना ठीक है कि पीजी से रहना ठीक है? नहीं, वो तो जैसे कंफर्टेबल आपका रूम पार्टनर कैसा मिल गया है, अच्छा है तब तो ठीक है, कंफर्टेबल है, नहीं तो फिर सिंगल रूम अच्छा है। क्योंकि सिंगल रूम में क्योंकि दिक्कत नहीं, हमें रात में पढ़ना है, तो जिसको रात में टाइम मिला तो रात में पढ़ा, जिसको दिन में टाइम मिला दिन में। अब रात वाला रूम पार्टनर है तो उसमें दिक्कत होती है ना। अच्छा। और सिंगल रूम जो है वो कंफर्टेबल रहता है, बेटर वो रहता है अच्छा अच्छा। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। जी। अच्छा, ये बताइए कि रूम पे हम पढ़ सकते हैं या लाइब्रेरी? बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रूम से पढ़ते हैं या लाइब्रेरी से? नहीं, देखिए लाइब्रेरी- पढ़ाई तो आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इन्वायरमेंट आपके पास होना चाहिए। अच्छा इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे कि लिवेबल होना चाहिए इन्वायरमेंट आपका। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, जैसे इस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अच्छा, इसमें वेंटिलेशन नहीं है, अच्छा इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने प्रेफर किया लाइब्रेरी लगाना। अच्छा। लाइब्रेरी हाँ, इसके पहले मैं जिस रूम में था वहाँ पे मैं रूम में ही पढ़ता था, क्योंकि उसकी रूम कंडीशन अच्छी थी, अच्छा अच्छा। तो मैंने वो प्रेफर किया। लेकिन यहाँ पे रूम थोड़ा सा मेरा ऐसा है कि इसमें आप गर्मी के दिनों में सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दिन के टाइम में, तो लाइब्रेरी मैंने प्रेफर किया। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जी जी। तो ये बताइए कि आप भी लाइब्रेरी लिए जी, हैं? लाइब्रेरी। तो कितने घंटे की लाइब्रेरी लिया? लाइब्रेरी तो हम लोग 24 आवर्स। 24। क्या इसका फीस कितनी रहती है? फीस यहीं 1600 रुपया आता है, अच्छा, 24 अच्छा। घंटा का। हाँ, कहीं 1600 है, कहीं हाँ, ये 1500। तो हाँ, ये डिपेंड तो है, करता है, डिपेंड। थोड़ा एरिया वाइज डिपेंड करता है। कहीं हम लोग ये मुखर्जी नगर में थोड़ा महंगा 1200 से लेके और कहीं 2000 रुपये का भी है। अच्छा लेकिन एक ऑन एवरेज देखेंगे आप तो वो 1600-1500 के आसपास ही आपको मिलेगा 24 आवर्स का। अच्छा 24 आवर में ये बेनिफिट होता है कि आप सीट रिजर्व कर सकते हैं, तो बेनिफिशियल होता है। अपना जो भी मटेरियल है एक जगह पे रखते हैं और जब मन करता है तब जाते हैं, क्योंकि कभी कभी रस हो जाता है लाइब्रेरी के अंदर भी। दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पढ़ने आते हैं। आप भैया लोगों से बात करके पता चल ही गया होगा, किसी का पीसीएस निकला है, किसी का यूपीएससी प्री निकला है, मेंस तक भी भैया ने लिखा है और इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। और तैयारी भैया भी कर रहे हैं, वो भी उनने भी कई एग्ज़ाम निकाले होंगे, ऐसा नहीं है। छोटे मोटे एग्ज़ाम यहाँ पे निकालते रहते हैं, बस अपनी सफलता को जाहिर जब करते हैं जब वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं। भैया रेलवे में है, इंडियन रेलवे में होते हुए भी उनने यूपीएससी का प्री निकाला है। मेंस उनका 17 तारीख से है, मेंस देने के लिए वो तैयार हैं। अब सभी की शुभकामनाएं रही सभी के साथ कि वो सफल हों अपनी ज़िंदगी में आगे जा कर के। आप लोग दिल्ली आना चाहें तो आपके डाउट जो भी रहेंगे कमेंट में पूछ सकते हैं। अंतिम मैसेज आप लोग क्या देना चाहेंगे? अंतिम मैसेज बस हमारा यही है कि अच्छे से तैयारी कीजिए, बेस कंप्लीट कीजिए। बाद बाकी यूपीएससी को रटने से कुछ नहीं होता, चीज़ों को समझना, जब तक कि क्वेश्चन को कंबाइंड करना नहीं सीखोगे जी। तब तक ही नहीं होगा, यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। रटने से आप कहाँ तक रटोगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। चीज़ों को जिस दिन कंबाइंड करना, जोड़ना सीख गए ना, उस दिन यूपीएससी आराम से निकल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैंने 2 बार प्रैक्टिस की, 2 बार मेरा पीटी भी निकला, 1 बार मेंस भी निकला। तो जिन चीज़ों को मैंने आत्मसात किया, जिन चीज़ों से मैंने निकाला, वो चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जी जी। जी। आप क्या मैसेज देना? मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी एस्पिरेंट है, जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जी। कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो है कि विल पावर को अपना स्ट्रांग जी। रखें और एक टाइम बाउंड प्रिपरेशन करें। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी लंबे समय तक प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी जी तो मुझे जो लगता है कि टाइम बाउंड प्रिपरेशन आदमी को करनी चाहिए। जी। जी। आप मेरा ये मानना है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो जी तो पढ़ाई मेहनत से करो और एक रूटीन बना के अपना करो, तब सफलता जरूर हासिल होगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही रहेगा कि सबसे पहले धैर्य बना के रखो। आप कोई भी तैयारी करते हो, हमारा धैर्य होना चाहिए, क्योंकि हमारा धैर्य नहीं होगा, हम पर डे काम कर रहे हैं, एक दिन ज़्यादा होगा, एक दिन कम होगा, एक दिन ज़्यादा होगा। जी। ठीक है, इसलिए अपना धैर्य बनाए रखिए, यही संदेश देना चाहूँगा। तो दोस्तों, हमने सभी प्रकार की जानकारी के बारे में जाना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास यदि धैर्य है, आप तैयारी करते हैं और किसी भी प्रकार का ये है कि आपके ऊपर यदि प्रेशर आता है तो प्रेशर को लेना सीखें, क्योंकि फैमिली का प्रेशर ज़रूर होता है कहीं ना कहीं। जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, ऐसा तो नहीं है, घर का जी। जितना उनका सपोर्ट होता है वो करते हैं, लेकिन एक समय ये हो जाता है कि हमारा बच्चा कुछ करे और 2 साल 3 साल हो जाते हैं। तो इसमें फिर कैसे अपने आप को वो मोटिवेट करे, कैसे वो घर वालों को सेटिस्फाई करे,
समाज को सेटिस्फाई करे, क्या ऐसे सावधानी रखनी चाहिए? अब उसके लिए तो सर हमारा मानना जो है वो अच्छे से तैयारी करे। अगर इसमें सफलता नहीं मिल पा रही तो उसके लिए और नए नए रास्ते हैं। कहीं नहीं बड़ी जॉब मिल रही तो छोटी में ही जॉब करके, क्योंकि अपना तो जीवन यापन कहीं ना कहीं तो किया ही जाना चाहिए ना। अच्छा। तो वो कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग टू आगे यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकता अच्छा है। अच्छा। जी। क्या कैरियर बनाना सिविल सर्विस में ही है? अब क्या है कि ट्रेंड सा बन गया है, यूपीएससी या पीसीएस हो या एसएससी हो, कहीं और भी जैसे कि आप गेम्स वगैरह हैं, स्पोर्ट्स में कहीं भी कैरियर बना सकते हैं। जी, लेकिन- मुझे तो बिल्कुल ये लगता है कि आजकल माँ बाप जो है अपने सपने बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सब चीज़ों में आप फ्यूचर बना सकते हैं। अच्छा। और आज के टाइम में अगर देखें तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग लगे हुए हैं हाँ, और अपना बहुत ज़्यादा समय ख़राब भी कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो मतलब बहुत टाइम तक यहाँ रहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है उनके ऊपर, अच्छा अच्छा लेकिन आउटकम नहीं निकलता उसका। जी। तो सीट को देख के और कंपटीशन को देख के माँ बाप को भी ये डिसीजन जो है बच्चों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए कि तैयारी करने के लिए आप यहाँ जाएं वहाँ जाएं। अगर बच्चा आपका इंटरेस्टेड है किसी चीज़ में तभी उसको उस चीज़ में लगाएं, मतलब अन्यथा आपका कहने का मतलब है जिस फील्ड में वो जाना चाहे, हाँ। चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे हाँ। स्टडी का नहीं, हो, जैसे माँ बाप की हाँ, मेंटालिटी क्या होती है ना कि सिर्फ पढ़ाई ही करना है तुम्हें। बहुत सारे ऐसे माँ बाप, जैसे अब हमारे घर का जो माहौल है तो हमारे माँ बाप ने हमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया। अच्छा अच्छा एक ही ऑप्शन था हमारे पास कि आपको पढ़ना ही है और सरकारी नौकरी ही करनी है। ना मेरे पास बिजनेस के लिए पैसा है, क्योंकि मेरे पिताजी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जी जी जी। तो हमारे जो चीज़ें हमारे साथ हुई, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी और के साथ हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन आपके पास है यही आपका बच्चा काम करेगा। जी जी। बहुत सारी और लाइनें हैं जिसमें आप अच्छा नाम कमा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हाँ, हैं। हॉबी की भी बात होती है, शौक हाँ की जी। भी होती है, जिसके अनुसार हमें अपना काम करना है। आपका क्या शौक है वैसे? वैसे तो मतलब सिर्फ सरकारी जॉब एक मतलब वो लगता है कि थोड़ा प्राइवेट से तो अच्छा है, क्योंकि उसमें थोड़ा अलग ही सुएगा भाई। हाँ, हाँ। सरकारी और प्राइवेट? सरकारी में हाँ। अच्छा अच्छा। सरकारी होता है मतलब कि थोड़ा। अरे ऐसा ऐसा तो नहीं है, आप ही ऐसा सोचने लगेंगे तो हमारे पेरेंट्स भी यही सोचेंगे जैसा आप बोल रहे हैं, सरकारी सरकारी प्राइवेट। देखिए भैया, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भैया ने जो बात कही ये थोड़ा सा इंडियन सिस्टम जो है अपना, हाँ हाँ उसके अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखते हुए बात कही है। हाँ हाँ। क्योंकि ऐसा देखेंगे आपकी प्राइवेट जो नौकरियां हैं उसमें जैसे वेजेस को लेके बहुत सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं, ओवर टाइम आपसे कराते हैं। वहाँ पे बहुत सारी बाउंडेशन होती है जो कि गवर्नमेंट जॉब में उतनी बाउंडेशन नहीं होती है। सेफ Security जॉब, मिल जाती है हाँ, government जॉब सिक्योरिटी आपके पास ज़्यादा होती है। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी को। हाँ, तो अब इसे आप सिस्टम की कमी कह लें या फिर हाँ वो यार ये है कि प्राइवेट में ये है कि हमें अपने मतलब लाइफ के बारे में और Foundation के एक अंदर सिक्योरिटी रहिएगा। की बहुत चिंता हाँ, सी रहती है कि वो कब- अगर आपको पैसा दे रहे हैं तो उससे आप उससे ज़्यादा आउटकम आपसे लेंगे अच्छा अच्छा। प्राइवेट जॉब्स में। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। आप अभी देखिए कि बाढ़ आ गया, स्कूल डूब गए हैं यूपी में, लेकिन गवर्नमेंट जो टीचर हैं वो छुट्टी पे पैसे पा रहे हैं। हाँ तो वो आउटकम नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी उनको सैलरी मिल रही है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों देखो, बात बहुत लंबी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी जानकारी, बहुत सी बातें हैं। लेकिन ये है कि भैया लोगों के पास भी एक सीमित समय है और उनके समय की हम इज्जत करते हैं। देखो ऐसा है कि वो मेंस लिखने वाले हैं और वो भी पढ़ने वाले, लाइब्रेरी जाने वाले थे। हमने जाना कि आप लोगों तक जानकारी पहुंचाएं और एक सीमित समय में जानकारी पहुंचाएं। तो भैया लोगों से बात करके सभी प्रकार की जानकारी ली। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।